बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि जो औरतें ये काम करती हैं उनकी औलाद कभी नहीं होती। ये निशानियाँ किसने बताई हैं और किसको बताई हैं, इसके बारे में अभी मैं आपको तफसील से बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रहें। जी नाज़रीन, अगर हम अपने माशरे में देखें तो वो औरत हमें बहुत मुतमईन दिखाई देती है जिसकी औलाद होती है, जबकि इसके मुकाबले में दूसरी औरत को देखा जाए जिसकी औलाद नहीं होती, इसके लिए ज़िंदगी खुशगवार गुजारना एक नामुमकिन सी बात दिखाई देती है। इस तहरीर में ऐसी औरतों के बारे में बताया जाएगा जो कि परियों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलात वस्सलाम को बताया कि ऐसी औरत कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती, यानी इसके औलाद पैदा नहीं हो सकती। आखिर वो कौन सी औरतें हैं जो औलाद पैदा नहीं करती? नाज़रीन, हम अपने माशरे में देखें तो हमें बहुत से ऐसे केसेस दिखाई देते हैं कि जब औलाद पैदा नहीं होती तो इस औरत को मुख्तलिफ़ ताने दिए जाते हैं। इसे बांझपन कहा जाता है, इसे मनहूस करार दिया जाता है या इस तरह तरह की बातें की जाती हैं, जबकि औलाद देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। अक्सर लोग इस मामले में शिरक भी करते दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ़ उलमा के पास जाते हैं, पीर फ़कीरी के पास जाते हैं और वहाँ पर नाउज़ बिल्लाह जो हरकत की जाती हैं वो बयान नहीं की जा सकती। अगर आपकी औलाद नहीं है तो आप ये वजीफ़ा कीजिए। वो वजीफ़ा क्या है उसके बारे में एक मशहूर वाक़या है, वो आपको बताते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलात वस्सलाम तख्त पर बैठे थे कि कुछ 5 औरतों की जमात इनके पास आई और इनसे सवाल करने लगी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें बताएं कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ फ़र्ज़ांद पैदा क्यों नहीं होते। जब उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परियों से पूछा कि बताओ आखिर क्या वजह है कि इन औरतों के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। तो उन परियों ने बताया कि 7 तरह की औरतें हैं जिनकी औलाद कभी नहीं होगी, जिसमें सबसे पहली औरत वो है जिसकी रहम उभरी हुई हो, यानी इसके बच्चादानी उल्ट जाती है, जिसकी वजह से मादा जगह पर नहीं रहता और ऐसा होने की वजह से इसकी औलाद नहीं होती। इसकी निशानी ये बताई जाती है कि जब वो हम बिस्तरी की जाती है इस दौरान इस औरत के सर में दर्द होता है, ये एक निशानी है। इसके बाद दूसरी निशानी परियों ने ये बताई कि रहम में हवा भरी होती है, यानी इसका मुंह ऊपर से बंद होता है। इसकी अलामत ये है कि जब बिस्तरी की जाती है जिसमें दर्द होती है और चेहरा उतरा हुआ महसूस होता है। परियों ने जो तीसरी अलामत बताई इन औरतों की जिनकी औलाद नहीं होती वो ये है कि गोश्त ज़्यादा इनके रहम में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका मुंह बंद हो जाता है। आमतौर पर ये जो शिकायत हैं ये मोटी औरतों में देखी जाती हैं और इसकी अलामत ये बताई जाती है कि जब वो हम बिस्तरी करती हैं तो इसके बाद इनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, इस वजह से औलाद पैदा नहीं कर सकती। इसके बाद परियों ने जो निशानी बताई वो ये है कि रहम जिसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं इस वजह से भी बच्चे पैदा नहीं होते। और इसकी अलामत ये बताई गई कि ऐसी औरतों को पिंडलियों और पाँव के एड़ियों में दर्द होता है, जिसके साथ ये शिकायत है इसकी भी यही अलामत इन परियों ने बताई। अगली निशानी ये बताई कि इसके रहम में गर्मी हद से ज़्यादा होती है, खून मिलना चला जाता है और मादा वहाँ ठहर नहीं पाता है। इसकी अलामत जो बताई गई है वो ये है कि दिल में घबराहट होती है और ऐसी औरतों को गशी के दौरे भी पड़ते हैं। इसलिए ये अलामत है, इसमें ये अलामत हों इसमें भी औलाद का पैदा होना एक मुश्किल चीज़ दिखाई देती है। इसके बाद रहम में सर्दी का ज़्यादा हो जाना औलाद से महरूम होने की एक वजह बनना है। इसकी निशानी ये है कि ऐसी जो औरत है इसके सीने में दर्द रहता है। जी नाज़रीन, जो परियों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अलामत बताई, अब जो ऐसी औरतें हैं जिनको अक्सर पिंडियों में दर्द या कमर का दर्द, रीढ़ का हड्डी का दर्द रहता है तो वो ऐसी अलामत को चेक करवाएं और उसके मुताबिक अपना इलाज करवाएं। इलाज करवाना सुन्नत है और ये नीयत हो कि मैं इलाज जो करवा रही हूँ ये सुन्नत का अमल है, मगर शफा देने वाली ज़ात जो है अल्लाह ताला की है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि मैं बंदे को आज़माता हूँ
اولاد دے کر، اولاد لے کر، کسی کو صرف بیٹے دے کر، صرف کو بیٹیاں دے کر، کسی کو دونوں دے کر، اور کسی کو اولاد دے کر فوراً لے کر، کسی کو جوانی میں اور بچپن میں، یعنی ہر حال میں دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ میرا مجھ سے کتنا خوش ہے۔ اس لیے ایسے خواتین و حضرات جن کی اولاد نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اولاد کے لیے، اور جن کی اولاد ہے اگر کسی بھی قسم کی مشکل پریشانی آتی ہے تو بجائے اللہ تعالیٰ کو تانے دینے کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایسے بعمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ ناظرین کیسی لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔